तो दोस्तों आज हो गई है 2 जुलाई और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, भारत के सामने राष्ट्र के पतन का बड़ा संकट है, अमर्त्य सेन का बड़ा बयान। खबर बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। भारत में मौजूदा समय में सबसे बड़ा संकट आखिर क्या है, इस सवाल का जवाब नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने दिया है। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि इस समय भारत के सामने सबसे बड़ा संकट राष्ट्र के पतन का है। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि वह देश में असाधारण विभाजन लगातार देख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने हालिया गिरफ्तारियों के तौर तरीकों पर भी सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही नफरत के माहौल और उदयपुर कांड को लेकर के भी उन्होंने चिंता व्यक्त की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा डरा दिया है वह यह है कि देश में अभी उन्होंने विभाजन देखा है, लगातार लोगों को बांटा जा रहा है, डर का माहौल बनाया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर भारत के सामने राष्ट्र के पतन का सबसे बड़ा संकट है, ये यहाँ पर कहना है नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, नूपुर शर्मा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट की टिप्पणी वापस लेने की गई है मांग। खबर आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। नूपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई तल्ख टिप्पणियों को लेकर के देश के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना को एक याचिका दी गई है। सामाजिक कार्यकर्ता अजय गौतम के द्वारा दी गई याचिका में मांग की गई है कि नूपुर शर्मा के खिलाफ जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा की गई टिप्पणी को वापस लिया जाए। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, नूपुर शर्मा के मामले पर जस्टिस सूर्यकांत ने काफी यहां पर तल्ख टिप्पणियां की हैं। नूपुर शर्मा ही उदयपुर हत्याकांड की जिम्मेदार है, ये कहना है जस्टिस सूर्यकांत का। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि देश में आग के लिए और दंगों के लिए नूपुर शर्मा सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। उन्हें बिना शर्त के टीवी के सामने आकर के देश से माफी मांगनी चाहिए। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से नूपुर शर्मा को फटकार लगा दी है और कहा है कि विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है और जो देश में दंगे हो रहे हैं उस सब के लिए यहाँ पर नूपुर शर्मा जिम्मेदार हैं। और नूपुर शर्मा को अब तक गिरफ्तार करने की दिल्ली पुलिस की हिम्मत तक नहीं हुई। सत्ता का नशा सवार है नूपुर शर्मा पर, ये यहां पर काफी तल्ख टिप्पणियां की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से, जिसके बाद केंद्र की मोदी सरकार की लगातार काफी फजीहत हो रही है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, उद्धव ठाकरे बोले मेरी पीठ में घोंपा गया है अविश्वास का खंजर, रातों रात हुआ है खेल, अमित शाह को भी ले लिया है निशाने पर। खबर बताते चलें, महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और सीएम एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सत्ता के लिए रातों रात खेल किया गया, मेरी पीठ में अविश्वास का खंजर घोंपा गया है। उद्धव ठाकरे ने गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर शाह मुझे दिया हुआ वादा निभाते तो आज राज्य में बीजेपी का मुख्यमंत्री होता। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि 2019 में गठबंधन के दौरान मैंने अमित शाह से यही कहा था कि 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री रहेगा और वही हुआ। अगर वे बात मान लेते तो महाविकास आघाड़ी का गठन ही नहीं होता और अब 2.5 साल के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा है और यह सब कुछ भाजपा ने ही किया है सत्ता के लालच में। ये यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने ले लिया है जबरदस्त तरीके से एकनाथ शिंदे और भाजपा को निशाने पर। अगली अपडेट बताते चलें, देश का माहौल खराब कर रही है आरएसएस और बीजेपी, लोग झेल रहे हैं दंगों का दंश, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। खबर बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने देश के मौजूदा हालात के लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि आरएसएस बीजेपी देश में माहौल को खराब करने में लगी हुई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि देश इस वक्त सांप्रदायिक दंगों से जूझ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी देश के लोगों को जोड़ने का काम करती है।
राहुल गांधी ने कहा है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही देश के लोगों को जोड़ने का काम करती है, जबकि आरएसएस और बीजेपी देश के लोगों को दंगे में धकेलना चाहती हैं। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का यह बयान नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद आया है। गौरतलब है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि आपकी ही वजह से पूरे देश में दंगे देखने को मिल रहे हैं और उदयपुर की घटना के लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को 2-2 का आदेश दे दिया है कि आपको पूरे देश के सामने आकर के माफी मांगनी ही पड़ेगी। ये यहां पर खबर है दोस्तों। अगली अपडेट बताते चलें। नूपुर शर्मा को लेकर के न्यायालय की टिप्पणी पर कांग्रेस का जोरदार हमला मोदी सरकार पर, कहा भाजपा का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। खबर आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर के की गई विवादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीजेपी से निलंबित नेता नूपुर शर्मा को फटकार लगाए जाने के बाद कहा है कि शीर्ष अदालत ने सही कहा है। इस प्रकरण में भावनाएं भड़काने के लिए सिर्फ नूपुर शर्मा ही जिम्मेदार हैं तथा ऐसे में भाजपा का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में यह भी कहा है कि उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी से विभाजनकारी विचारधाराओं के खिलाफ लड़ने के कांग्रेस के संकल्प को बल मिला है। ये यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हो चुकी है नूपुर शर्मा के मामले को लेकर के। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद जुबैर की पुलिस रिमांड पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी कर दिया है नोटिस। 4 हफ्ते में मांगा है जवाब। खबर आप लोगों को बताते चलें। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर के 4 दिन के पुलिस रिमांड को चुनौती देने वाली अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। जुबैर ने पुलिस रिमांड को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और दिल्ली पुलिस को एक यहां पर नोटिस जारी किया गया है हाई कोर्ट की तरफ से और जवाब तलब किया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। मोदी सरकार के जीएसटी कानून और इसे लागू करने के तरीके ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है। कांग्रेस पार्टी का बड़ा हमला। खबर बताते चलें। कांग्रेस ने जीएसटी लागू किए जाने के 5 साल पूरे होने पर जश्न मना रही मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए आरोप लगाया है कि जीएसटी कानून और इसके क्रियान्वयन के तरीके ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने सरकार से जीएसटी कानून पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने और संसद में भी इस पर चर्चा कराने की मांग की है। आप लोगों को आगे बताते चलें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि कांग्रेस इस जीएसटी को खारिज करती है और वह मौजूदा जीएसटी की जगह जीएसटी 2.0 को प्रतिस्थापित करने की दिशा में काम करेगी। मोदी सरकार को घेरते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदम्बरम ने दावा किया है कि इसने वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने वाले आम लोगों जो ज्यादा टैक्स की मार झेल रहे हैं उन्हें अपने बोझ तले दबा दिया है। यह कानून इतना दोषपूर्ण है कि सरकार को सैकड़ों कार्यकारी दिशा निर्देश जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से घेरा है मोदी सरकार को जीएसटी कानून के 5 साल पूरे होने पर। एक और बड़ी खबर बताते चलें। ईडी की कार्रवाई को लेकर के बोले हैं राहुल गांधी। पीएम मोदी को लगता है कि मेरा व्यवहार बदल जाएगा तो यह उनके दिमाग की भ्रांति है, मैं सच बोलता रहूंगा। खबर बताते चलें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में एक जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि मुझे 5 दिन ईडी के पास बैठा देंगे तो मैं अपना व्यवहार बदल दूंगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। मैं सच हमेशा बोलता रहूंगा और सरकार को बेनकाब करता रहूंगा। ये 2 टूक कहना है राहुल गांधी का। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब में हर महीने मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली। मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले आने वाले दिनों में पूरी करेंगे और भी गारंटियां। खबर बताते चलें। पंजाब में भगवंत मान सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तर्ज पर हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की योजना कर दी है लागू, जिसका आम आदमियों को सीधा लाभ मिलेगा। इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि आने वाले दिनों में सरकार और भी गारंटी पूरी करेगी। जो भी चुनाव के दौरान यहां पर वादे किए गए थे उनको तत्काल प्रभाव से पूरा किया जाएगा।
ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यूएनवीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।